की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है। पहला ऑप्शन कन्याकुमारी पर, दूसरा ऑप्शन रामेश्वरम पर, तीसरा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट पर और चौथा ऑप्शन पॉइंट कालीमेर पर। अब ये आप लोग याद रखिएगा, जब सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट बोला जा रहा है तो इसका मतलब केवल मेन भूभाग नहीं, इसके अलावा जो अंडमान निकोबार में भी जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसका जो सबसे दक्षिण वाला पॉइंट है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। जैसे आप लोग ये भारत का मैप ऐसे देखे होंगे, ये इस प्रकार से है और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान हो गया, इसके बाद ये एक निकोबार। तो यहाँ पे ये बड़ा निकोबार में ये जो सबसे दक्षिण का ये पॉइंट है ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार सबसे उत्तर का, सबसे उत्तर नॉर्थ का जो सुदूरतम पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ये इंदिरा पॉइंट होगा। कन्याकुमारी कब होगा? जब केवल मुख्य भूभाग पूछे कि भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तमिलनाडु में ये जगह स्थित है और वो है कन्याकुमारी। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी पार्ट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में सबसे साउथ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? अब इसको अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो यह बात की जा रही है कन्याकुमारी, क्योंकि यहां पे देखिए ये इस प्रकार से अगर मैप है, यहां पे ये कन्याकुमारी है तो यहाँ पे ये इधर से ये बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर से ये अरब सागर हो गया ये वाला, और ये नीचे जो इसके ये पूरा है ये पूरा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। एक्चुअल में हिंद महासागर का ही पार्ट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो इसी यहाँ पे मिलते हैं ये कन्याकुमारी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इंदिरा पॉइंट हमने आपको बताया, पूरे जो भारत का जो पूरा क्षेत्र है, मुख्य भूभाग की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत का जो क्षेत्र है उसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अब मान लीजिए इस प्रकार से ये भारत का मैप है, तो सबसे पूर्व में जो राज्य है वो आप सभी लोग जानते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में जो आएगा वो आएगा गुजरात आएगा। ठीक है, कुछ लोग राजस्थान में कंफ्यूज होते हैं लेकिन नहीं, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में हो जाएगा गुजरात। तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो बड़ा निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी मुख्य भूभाग का, भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जो तमिलनाडु में है। लक्षद्वीप, मद्रास, ठीक है, ये इररिलेवेंट है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जो जीएमटी होता है उसमें कितने का अंतर है? अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा भारतीय समय है वो ग्रीनविच जो टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है। आगे चलने का मतलब समझे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा भारत है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे ये पूरब साइड में, अच्छा ये यहाँ पे ये, यहाँ पे मान लीजिए ये भारत है। अब जो ग्रीनविच है वो हमारे मैप में आप देखेंगे तो ग्रीनविच मान लीजिए ये यूरोप का, यूरोप में ये जगह है, तो यहाँ से ये जो एक रेखा खींची जाती है देशांतर, ये है हमारा ये जीएमटी। अब इस जीएमटी से ये हमारा भारत किधर पड़ता है? पूरब में। और जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि ये जीएमटी जो है, जीएमटी से ये हमारा भारतीय मानक समय आईएसटी यह पूरब में है, और इसका जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारा मानक समय है जो कि पूरब में पड़ेगा, इसीलिए, और इनके बीच का अंतर, समय का अंतर 5.5 घंटा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा समय इस जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलेगा, क्योंकि मान लीजिए सूर्योदय होता है तो जब यहाँ पूरब से सूर्योदय होगा तो वो पहले जीएमटी में दिखेगा कि पहले भारत में। मान लीजिए सुबह 5 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे सूरज जब हमारे यहाँ भारत में दिखेगा तो उस समय जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, जीएमटी पे खड़ा होकर देखेंगे, तो उस समय यहाँ पे
देखा जाए तो 6 नहीं 5 नहीं बजेगा। अब 5 घंटा से 5.5 घंटा और घटा दीजिए, 5.5 घंटा, चलिए हम ऑन एवरेज 5 घंटा भी घटाते हैं, तो 5 बजे से आप 5 घंटा और घटा लीजिए, तो यहाँ पे तो भोर भोर का समय होगा, मिडनाइट का समय होगा। तभी जाके जब ये सूर्य यहाँ पूरब से ये चलते हुए यहाँ जीएमटी में जाएगा, तब जाके यहाँ पे सूर्योदय होगा। तो देखा जाए तो हमारा समय क्या चल रहा है, आगे चल रहा है 5.5 घंटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। अब ये जो हमने आपको बताया था कि भारत का ये जो मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो वो इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, वहां से ये गुजरता है। ठीक है, उसी को लिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नैनी, इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। अभी अभी हमने आपको बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय लिया गया है, उसी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 42 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो ये अभी हमने आपको बताया इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी एक जगह है नैनी, वहां से हो जाएगा। तो नैनी नहीं दिया है तो इलाहाबाद आप लोग लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। अब ये याद रखिएगा, ये जो मैं बार बार ये मैप बना रहा हूँ, इंडिया का ये एक रफ मैप, यहाँ पे जो 82.5 डिग्री का ये देशांतर है वो किन किन राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको याद रखेंगे। सबसे ऊपर आएगा उत्तर प्रदेश, क्या आएगा, यूपी। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आएगा मध्य प्रदेश, और उसी में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आता है, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो उड़ीसा, फिर उड़ीसा के नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा और कोई राज्य है तो वहां से होकर गुजरता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी पार्ट, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, बाकी तीनों राज्य से गुजरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर भारत का मैं ये एक रफ मैप यहाँ पे केवल बनाऊं, तो मान लीजिए ये है सबसे पश्चिमी छोर और इधर वाला है सबसे पूर्वी छोर। सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा और सबसे पश्चिमी छोर पड़ेगा गुजरात में। अब इनके बीच में जब आप अक्षांशीय विस्तार, मतलब अक्षांशी में बोल दिया, देशांतर का विस्तार, अगर देशांतर का विस्तार लेंगे तो इस देशांतर से यहाँ तक जाने में लगभग 30 डिग्री कवर होता है। ठीक है, यानी ये जो सबसे पश्चिम का देशांतर है और सबसे पूर्व का देशांतर है, इनके बीच में 30 डिग्री का अंतर है। अब जब कभी भी सूर्य इस प्रकार, पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसके कारण जो समय में परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक 15 डिग्री का देशांतर क्रॉस होने में 1 घंटा का समय लगता है। कितना समय लगता है, 1 घंटा का। तो यहाँ पे 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो कितना यहाँ से पूरा, यहाँ पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक सूर्य के जाने में, या यूं कह लीजिए यहाँ से यहाँ तक के समय के वेरिएशन में कितने का अंतर आ जाएगा, 2 घंटा। समझ में आ गया ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 घंटा का अंतर आ जाता है। तो 30 डिग्री पे कितने का आएगा, लगभग 2 घंटे का आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।